नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज की उत्तर प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें। लेकिन आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देखिए आज की सबसे पहली खबर, युवा और महिलाओं के बाद किसानों पर भी योगी सरकार का बड़ा फैसला। 163 करोड़ की सौगात दी है सीएम योगी ने। यूपी में बाढ़ की वजह से फसलों का नुकसान हुआ है, इसका भरपाई के लिए सीएम योगी ने मानसून में अब तक 163 करोड़ रुपए की मुआवजा को देने के ऐलान किया है सीएम योगी ने। सीएम योगी की मां की तबीयत खराब हुई, गोरखपुर से लेकर के देहरादून अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसका मुलाकात के लिए सीएम योगी आध घंटा तक रही अपनी मां के पास। गाजीपुर में बिजली कर्मचारियों ने निकाला बकाया वसूली, जनगणना से लेकर रैली से अधिकारी बोले मुख्य चौराहे पर बिगड़ गए हालात, इसका बकायेदार के नाम पर सहित फोटो खींचे गए, इससे सेल्फी भी ली गई। सोनभद्र के देहरादून बांध पर तैनात हुई इस इंटरसेस 1,43,000 से अधिक ग्रामवासी को बुझाया जा रहा है पानी की प्यास से। यूपी में मछली माफियाओं की मनमानी से बलिया के किसानों पर परेशान है, इससे गरीब को 20,000 की गेहूं की यारी से खेती को उजला में परेशान करने में। कानपुर में चूना और खड़ियों से बना देते नकली दवाइयां, बुखार से लेकर के इस डायबिटीज को लेकर शुगर और दवाइयों के लिए स्पेशलिस्ट फैल हुई डेंगू की मरीज के लिए इस डिपार्टमेंट विक्रेता को रोक लगा दी सरकार ने। कानपुर के 2 मेडिकल स्टोर में दवाई के सैंपल फेल किए गए, इसके बाद खड़िया और चूने की दवाई का प्रयोग करते थे इसमें, और सैंपल के बाद जाँच की रिपोर्ट सामने आई, जिसके बाद दोनों दुकान पर इस दवाई को खरीदने का चेक और पाबंदी लगा दी। यूपी में महाकुंभ मेला से पहले क्षेत्र की होगी नेत्र कुंभ, इस स्थापना संचालकों की सुविधा के लिए योगी सरकार की तरफ से पहला 1 अगस्त चलाया जा रहा है। यूपी में नेत्र कुंभ शिविर के दृष्टि सुधार के लिए मोतियाबिंद सर्जरी और ऑपरेशन के लिए चश्मे विस्तार के लिए जैसी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा इस दौरे पर लोगों के नेत्र के लिए लगभग सेवाओं के स्थान नेत्र स्वास्थ्य की व्यवस्था जागरूक किया जाएगा। अयोध्या के श्री राम मंदिर में शिखर का निर्माण शुरू हो गया है। इस नवरात्रि से पहले पत्थर पर शिखर बनना शुरू हुआ है, इसके बाद इस जमीन से 161 फुट की ऊंचाई पर 120 दिन में तैयार बनकर हुआ शिखर। चलिए दोस्तों, आपकी सेहत के लिए खबर सामने आ रही है कि सुहागनगरी डाक की जांच में डेंगू की पुष्टि की गई। इसके इलाज में रिपोर्ट सामने आई कि इससे आंकड़े हैं 22 लोग भी इससे पॉजिटिव पाए गए मरीज के। अलीगढ़ में मुख्यमंत्री सर्वजन योजना के लोगों में 71 करोड़ की बनेगी। इससे 1 साल में अलीगढ़ की ये 4 सड़कें। अलीगढ़ में सड़कों का निर्माण होगा, इसमें पीपीएस बिल्डिंग इमरजेंसी इससे करेगी। इसके अलावा बिजली खान पान के लिए गिफ्ट में करने जा रही है, इसमें बिजली लाइटिंग के लिए सुविधा भी की जाएगी। में डेंगू का आंकड़ा तोड़ने वाली वैक्सीन शुरू होगी, इससे एजीएन से लिए मेडिकल कॉलेज से शुरू हुई है। इस रिजर्व के लिए 544 लोगों को अभी ये वैक्सीन लगाई गई है। यूपी के इस शहर में तीसरी आंख से होगी निगरानी, 90 दिन में लगाए जाएंगे 27 से 39 सीसीटीवी कैमरे। इसमें शामिल है नोएडा व ग्रेटर नोएडा से अधिक तरफ से सीसीटीवी कैमरे लगाने की आयुष चलाई जाएगी। इसमें इस योजना को लेकर 250 करोड़ रुपए लगेंगे। इसके पास 90 दिन का टाइम लगेगा इनको लगाने में। आगरा के पेट्रोल पंप पे 22 लाख की लूटमार हुई, सचिव के बाद दौड़ती रही पुलिस, इसके मामले पर निकाली जा रही है कुछ समय ही देखी गई थी वीडियो। गाजियाबाद में पंचायत हुई, दशनाथ मंदिर के बाहर इसमें बवाल हुआ, लाठीचार्ज किया पुलिस ने। गाजियाबाद पुलिस ने दौड़ा कर पीटा लोगों को, 50 लोगों को इससे हिरासत में लिया गया। मुरादाबाद जिले में 50,000 बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड बने, इसमें 70 साल के पार करने वाले बुजुर्गों को भी इसमें आयुष्मान बनाए जा रहे हैं सरकारी तरफ से। मुरादाबाद जिले में 70 वर्ष से अधिक उम्र वाले बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें जिले के 50 साल से ज्यादा बुजुर्गों का 5 लाख का कार्ड मुफ्त बनाया। इससे इलाज के लिए चिकित्सा सुविधा भी इसमें शुरू की गई है। 70 साल तक ऊपर वाले बुजुर्गों के लिए आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए क्या करना है, आपको सिर्फ आपको वोटर लिस्ट यानी आधार कार्ड ले जाना है, सूचना पर देना और उसके बाद आपको आयुष्मान कार्ड आपका बनकर तैयार हो जाएगा। आगरा में प्रबंधकार भंडार में 2000 बेरी और डीएसपी सीज किए। कृषि एवं स्वास्थ्य के लिए विभाग ने चलाई कार्रवाई। आगरा में डीपीजी खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए कृषि मंत्री सचिव विभाग ने चलाई नियुक्त किए गए। इस कार्रवाई के लिए भंडार में 2000 बोरी और डीएसपी की खींच की सीज की गई। बारिश के भारत मिलाप मेले में भगदड़ हुई, लाठीचार्ज किया पुलिस ने। पुलिस और विभाग के लिए साथ पहुंच रहे यादव दुर्गाओं के लिए पुलिस ने रोका और इसके बाद भगदड़ में ऐसे कई लोग दब गए नीचे। जौनपुर में पुलिस के ऊपर पत्तेबाजी के मामले पर 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब से 37 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। नमद और ज्ञात के लिए 147 आरोपी इससे सामने आए थे। यूपी में पहला दीक्षांत समारोह 21 अक्टूबर को होगा। उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ होंगे सामने, इसके बाद मुख्यमंत्री अदिति और बीच में मंजूरी मिलेगी। आगरा में दशहरा पर उमड़ी भीड़, पार्लियामेंट और ताजमहल देखने के लिए 50 से अधिक लोग पहुंचे और इसके बाद छुट्टियों में पार्लियामेंट के लिए इससे रफ्तार बनी रही। हरदोई में 5 दिन से लगातार धरने पर आ रहे हैं किसान, इससे अफसरों पर ध्यान न देने वाला आरोप लगा रहे हैं और दशहरे पर इसे फूंका गया था रावण, इसका प्रदर्शन को लेकर पुतला भी जलाई गई। हरदोई में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी अपनी विभागों टीम को लेकर 5 दिन से लगातार धरने पर आ रहे हैं और इस दशहरे के मौके पर प्रशासन का गंभीर इलाज करते हुए इससे यूनियन के पदाधिकारी का प्रशासन का पुतला भी फूंका। अमरोहा में विजयदशमी पर आरएसएस का पत्रबाजी हुई। इसका मुख्य सचिव बोले कि इस 99 वर्षों से कर रहे हैं समाजवादी का संगठन, इसका करने की काम कर रहे हैं।
बाराबंकी माध्यमिक विद्यालयों में सौर ऊर्जा कनेक्शन आयोजन का काम तेजी से दिया जा रहा है। CSS फंड के लिए ट्रांजेक्शन और प्रमुख के साथ हुई बैठक से आगे 65 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। लखनऊ स्कूल करिकुलम में रोड सेफ्टी को करते हुए शामिल हुए GSPIGS ने एक्सपर्ट बोले कि रोड की एक्सपर्ट में बड़ी संख्या में जान गंवाने वाले इस युवा रहे हैं सामने आए। यूपी में हर साल 1,20,000 लोग सड़क दुर्घटना से अपनी जान गंवाते हैं और इसका शब्दों की कहते हुए लगभग 400 लोग प्रकृति और अपनी जान को गंवा देते हैं। इसमें युवाओं की संख्या काफी ज्यादा अधिक बढ़ जाती है। अयोध्या में 10वीं यूपी और ट्रामा केस में आयोजन हुआ। इसका हड्डियों को लेकर होने वाला मामला और स्टिपेंस और बेहतर के लिए इलाज दी जाएगा। जानकारी में 200 डॉक्टर शामिल हुए। खबर देखिए, अभी 9 दुर्गा चलित है, इसका 10वीं लगी। कल 10वीं को रावण फूंका गया और इस रावण फूंकने के बाद इसमें एक लड़के ने बंदे ने एक हनुमान का रोल निभाया था। इस रोल निभाने के बाद इससे हार्ट अटैक आ गया, उसको उस ब्रंच पर उसकी मौत हो गई। जौनपुर में ठगी करने वाले गिरोह खुलासा सामने आया। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। प्रधानमंत्री सोलर आयोजन के तहत इससे इलाज वगैरह लेकर झंझट देते अकाउंट से रुपए इससे भिजवा देते, इससे अपने अकाउंट में डलवा देते पैसे। ये कानपुर में प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए लोगों का दिखाया जा रहा है उत्सव। इसका दैनिक भास्कर और कानपुर के परिसर में प्रोजेक्ट किया जा रहा है। घटना को लेकर चलाया जा रहा है साफ सफाई का अभियान। यूपी के सिद्धार्थनगर में पूर्व मंत्री सतीश त्रिपाठी और सदस्य को लेकर अभियान चलाया गया। इसमें शामिल हुए भाजपा के नीति और आयुक्त सरकार ने उपलब्धियों को लेकर निगरानी रखी। 250 लोगों को बनाया जा रहा है इस सदस्य। बलिया में धारा 163 लागू हुई। मूर्ति सर्विस के लिए और त्योहारों की मेजबानी के लिए धारा 163 लागू का 5 से अधिक लोगों का एकत्रित होने पर रोक लगाई। बलिया के जिलों में आने वाले त्योहार के साथ मूर्ति सृजन में दोनों में पाया गया। इसे शक्तिवाद सुरक्षा के लिए इससे 163 धारा लागू कर दी गई। इस नियम को 12 अक्टूबर से 8 नवंबर तक चलाया जाएगा। माऊ में सेवा भारती ने लगाया निःशुल्क चिकित्सालय का शिविर। इस साथ 150 से अधिक लोग शामिल हुए। जांच की गई। इसमें जागरूकता के लिए लोगों को इसमें शिकार किया गया। आजमगढ़ में 100 मोबाइल स्वामियों को पैसे और उनके फोन को इससे 1 महीने से 2.5 लाख से अधिक कीमत वाले मोबाइल इससे बरामद किए गए। इस फरवरी से चल रहा था इससे अभियान। जौनपुर में 17 से 24 अक्टूबर तक अयोध्या आयोजित फ्लिपबोर्ड के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। इसका 15 अक्टूबर तक जौनपुर से होगा चयन। इसका 16 को मंडप तीसरे के लिए ट्रायल किया जाएगा। चली खबरें हाथरस में संक्रमित लोगों के बिगड़े हालात। इसका 10 दिनों में 10 लोगों की मौत हो गई। वायरल किया जा रहा है। इससे पिछवट और डेंगू और मलेरिया को लेकर बुखार सामने आए। इससे मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। आगरा में PM मोदी करेंगे सभी टर्मिनल का सीमांचल। इसका ऑनलाइन संक्रमण के लिए सम्मेलन होगा। इसे एयरपोर्ट और पेट्रोलिटी के लिए तैयारी करने का निर्देश भी दिया। आगरा में सिविल टर्मिनल सीलांसर का इंतजार खत्म होने के लिए जा रहा है। 20 अक्टूबर को PM मोदी करेंगे ऑनलाइन इसका शिलान्यास का इसमें हो सकते हैं। अमेठी का अध्यक्ष भारत का मिलाप आज हुआ। 14 झांकियों के साथ होगा भगवान और रामलाल के जीवन का पंचम। इसका रतन भंडार में चलेगा कार्यक्रम। सुरक्षा में रहेगी। इसका पुष्कर इंतजाम भी किया जाएगा। गोरखपुर में CM योगी ने सुनी 300 लोगों की फरियाद। बोले कमजोर को उड़ाने वाले बक्से नहीं जाएंगे, किसी भी साथ अन्याय नहीं होगा। यूपी में दुर्गा पूजा पर CM योगी ने जनता दरबार लगाया। 300 लोगों की सुनी समस्या और इसका CM योगी ने कहा कमजोर का मजाक उड़ाने वाले बक्से नहीं जाएंगे, किसी का भी साथ अन्याय नहीं होगा। लखनऊ में जल्द मिलेगी PM आवास की किस्त। 2300 आवास के लिए 9,000 द्रव्यों के लिए 20 निकाली जाएगी। इससे लॉटरी भी लगेगी। आगरा से दिल्ली और लखनऊ जाने के लिए जल्दी आसान तरीके से होगी। इसमें 2 और वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दी जाएगी। इसका रिप्लेस के लिए जल्दी से लागत करेगी। दिवाली के मौके पर यूपी में 2.25 करोड़ के परिवार को मुफ्त सिलेंडर दिया जाएगा। त्योहार पर इसका 3 से 4 दिन के अंदर भुगतान भी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेज को जल्दी मिलेगी मान्यता। इस पर बैठक की चर्चा भी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के 6 आदिवासी राज्य चिकित्सालय और महाविद्यालय में जल्दी स्थापना हो जाएंगे। प्रधानाचार्य भी मिल जाएंगे। इससे मुख्य सचिव और सनोज कुमार सिंह के अध्यक्ष में गठन पंचायत सचिव में चयन किया गया। सहमति को लेकर शनिवार को इसमें हुई थी बैठक। इसको लेकर के इस निर्माण में लिया गया फैसला। तो इसमें कहाँ पर 6 जिला में मेडिकल कॉलेज बनेंगे, जिसकी लिस्ट भी आप स्क्रीन पर चेक कर सकते हो। जैसे की इनमें पहला नंबर पे फिरोजाबाद, एटा, दोरई, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, खोरई, इस लखीमपुर खीरी भी, ललितपुर एवं यहाँ पर जौनपुर भी इसमें शामिल है। आगरा में पुष्टि अलर्ट की तरह लाभार्थियों के खाते में सीधे पहुंच रही धनराशि भ्रष्टाचार रोकने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सोमवार को कलेक्टर पर होगी इससे एक तांत्रिक पुजारी कालाबाजारी खुलासे के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अधिकारियों कमिश्नर पर दावा का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इसमें भ्रष्टाचार को बंद करना चाहिए, इसलिए उनके लाभार्थी की पुरस्कार देने वाली बजह सीधी उनके खाते में धनराशि पहुंचेगी 7 से होनी चाहिए। और इसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा कि 5.5 हजार रुपए की मनोबल दी जाएगी, वो भी इसमें 4 महीने को नहीं मिली है। यूपी में 2027 में सरकार बनाने को लेकर लक्ष्य के लिए सपा बनाएगी रणनीति। इसमें ऐसे पदाधिकारी को इसमें पार्टी से बाहर निकालेगी। साल 2027 से सरकार बनाने को लेकर के समाजवादी पार्टी ने अभी से काम करना शुरू कर दिया है। सपा भ्रष्टाचार और पदाधिकारी को बाहर निकालेंगे, राष्ट्रीय दिखाएंगे और इसका सभी जिला और शहर में कमेटी भी बनाएंगे। कामकाज भी सबूल के लिए करा जाएगा।
यूपी के 13 महाकुंभ मेला में अंग्रेजी सहित 11 भाषा को मिलेगी इस जानकारी। मेला के पत्रकार से शुरू होगी 13 नवंबर से इस ऐप में शुरुआत करी जाएगी। और दोस्तों आज का ये उत्तर प्रदेश का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। बाद का आप उत्तर प्रदेश के जिले थे इस वीडियो को देख रहे हो, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। बाकी आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, DLV न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना इस रोजाना काम की बात देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।